1 जनवरी से बदल जाएंगे बैंक लॉकर से जुड़े नियम। ग्राहकों को क्या होगा फायदा, जानिए क्या होंगे नए नियम। अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आने वाले दिनों में बैंक लॉकर लेने का प्लान है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव होने जा रहा है। बैंक सेफ्टी बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ते हुए आरबीआई ने देश भर के बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर कस्टमर्स के साथ अपने लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से बैंक के लॉकर के इस्तेमाल को लेकर अनिवार्य नियमों में कई बदलाव होंगे। आरबीआई के निर्देश के बाद से जिन ग्राहकों के अलग अलग बैंकों में लॉकर है उन्हें भी लॉकर सुप्रीम कोर्ट को लेकर अलर्ट और मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं। ग्राहकों को 31 दिसंबर से पहले गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है। आरबीआई के रिवाइज नियमों के मुताबिक बैंक ये तय करेंगे कि उनके लॉकर समझौते में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल ना हो। बैंक अपने मौजूद लॉकर ग्राहकों के साथ भी एग्रीमेंट को रिव्यू करेगा। 1 जनवरी 2023 से नए लॉकर नियम लागू होंगे। गाइडलाइन के मुताबिक बैंक के हितों को सुरक्षित करने के लिए एग्रीमेंट की शर्तें काफी आसान एवं सरल होंगी। आरबीआई ने सभी लैंडर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय बैंक संघ IBA के द्वारा तैयार किए गए मॉडल लॉकर एग्रीमेंट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। सभी लॉकर होल्डर्स और स्पेसिफाइड डेट से पहले रिन्यूअल एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। आपको बता दें कि बैंकों को स्ट्रॉन्ग रूम की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स और ऑपरेशन के जनरल एरिया में CCTV कैमरा लगाने का भी निर्देश नहीं दिया गया है। उन्हें ये भी आश्वासन देना होगा कि रिकॉर्डिंग को कम से कम 180 दिनों की अवधि के लिए प्रिजर्व करके रखा जाएगा। अगर किसी ग्राहक ने शिकायत की है कि उनके लॉकर में उनकी जानकारी या अनुमति के बिना प्रवेश किया गया था या यदि कोई चोरी या सुरक्षा उल्लंघन पाया जाता तो पुलिस जांच करेगी। पुलिस जांच पूरी होने तक और विवाद का समाधान होने तक बैंक को CCTV रिकॉर्डिंग रखनी होगी। बैंक लॉकर में रखे गए सामान का कोई नुकसान होता है तो बैंक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक बैंक की लापरवाही के कारण बैंक में रखा सामान का नुकसान होता है तो बैंक इसके लिए पेमेंट करेगा। ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो एरिया या ब्रांच के लिए अहम कदम उठाए। अगर आग या इमारत गिरने के कारण तिजोरी में रखा कीमती सामान लूट लिया जाता है या खो जाता है तो जमाकर्ता अब बैंक शुल्क का 100 गुना तक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, बिजली गिरने या अप्राकृतिक आपदा में कोई नुकसान होता है तो बैंक मुआवजा नहीं देगा। ग्राहकों की गलती या कोई लापरवाही की वजह से नुकसान होता है तो बैंक उसके लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी सरकारी प्राधिकरण ने लॉकर या सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किए गए सामानों की कुर्की, वसूली या जब्ती के लिए उनसे संपर्क किया तो बैंक ग्राहकों को लेटर के साथ साथ एक ईमेल और SMS के द्वारा भी खबर देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।